1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई ने भारत के इतिहास को बदल दिया। यह युद्ध अहम था क्योंकि यह दिल्ली के सिंहासन को लेकर लड़ा गया था। एक ओर था हेमचंद्र विक्रमादित्य, जो युद्ध के मैदान में अपनी जान और सम्मान के लिए संघर्ष कर रहा था। दूसरी ओर था 13 साल का बच्चा सम्राट अकबर, जिसने पहले से ही अपनी ताकत और शासक बनने की इच्छा शक्ति साबित कर दी थी। पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच लड़ी गई थी। हेमचंद्र विक्रमादित्य की बहादुरी की वजह से ही युद्ध में उसकी पहचान बन गई थी, लेकिन अंत में यह युद्ध अकबर के पक्ष में समाप्त हुआ। हेमचंद्र विक्रमादित्य को बंदी बना लिया गया और उसके बाद शाही आदेश पर उसकी हत्या कर दी गई। इस युद्ध के बाद अकबर ने दिल्ली पर अपना शासन स्थापित किया और अपने सम्राट के रूप में विजय प्राप्त की। युद्ध के बाद अकबर ने निर्दोष सैनिकों का सिर काटकर एक मीनार बना दी। यह न सिर्फ युद्ध की क्रूरता थी, बल्कि यह अकबर के शासन की कठोरता और ताम्रपात्र को दर्शाता था। 13 साल की उम्र में उसने युद्ध के बाद बिना किसी दया के अपने दुश्मनों के सर काटे और उन्हें सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया। अकबर का जन्म 25 अक्टूबर 36 को राजपूताना के अमरकोट में हुआ था। उनका बचपन काफी संघर्षों से भरा हुआ था और उन्होंने अपने बचपन में शिकार करना, युद्ध की रणनीति सीखना और राजनीतिक मामलों में भाग लेना शुरू किया। अकबर के पिता सम्राट हुमायूं की मृत्यु के बाद अकबर के कंधों पर साम्राज्य की जिम्मेदारी आ गई। हुमायूं की मृत्यु के बाद अकबर ने 13 साल की उम्र में सम्राट के रूप में कार्यभार संभाला। इस उम्र में उन्हें शासन चलाने की जिम्मेदारी मिली थी, लेकिन उनकी माताजी ने उन्हें सही मार्गदर्शन दिया। साथ ही अकबर के राजकुमार बनने के बाद वह कई राजकुमारों और सैन्य अधिकारियों के साथ मिलकर प्रशासन को मजबूत करते गए। अकबर ने युद्धों में भाग लेकर अपनी शक्ति बढ़ाई और धीरे धीरे विभिन्न हिस्सों में मुगल साम्राज्य को फैलाया। इसके बाद उनकी नजर राजपूताना पर पड़ी और उन्होंने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए कई युद्ध लड़े। अकबर ने अपने शासनकाल में एक खास रणनीति अपनाई। वह धार्मिक सहिष्णुता में विश्वास करते थे और हिंदू राजाओं से दोस्ती बढ़ाने की कोशिश करते थे। अकबर ने कई हिंदू राजकुमारियों से विवाह किए और इस तरह उन्होंने मुगल साम्राज्य को मजबूत किया। उनका उद्देश्य भारत में सभी धर्मों को एक साथ रखना था। अकबर ने राजनीतिक कारणों से कई हिंदू राजकुमारियों से विवाह किए, जिनमें प्रमुख रूप से जोधाबाई का नाम लिया जाता है। हालांकि फिल्मों में दिखाए गए जोधा और अकबर के प्रेम कहानी के विपरीत यह विवाह एक राजनीतिक सौदा था, जो साम्राज्य के विस्तार और राजनीतिक संतुलन के लिए किया गया था। हालांकि अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता का ढोंग रचा, उनका असली उद्देश्य साम्राज्य को मजबूत करना और विभिन्न राजाओं और साम्राज्य पर नियंत्रण पाना था। उनकी रणनीति का उद्देश्य अपने साम्राज्य की सत्ता बनाए रखना था। राजपूताना पर अकबर ने कई युद्ध लड़े। चित्तौड़गढ़ की 4 महीने की लंबी लड़ाई के बाद मुगल सेना ने वहां पर कब्जा कर लिया। इस युद्ध में राजपूताना के नागरिकों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। अकबर ने चित्तौड़ के अंदर कई मंदिरों को नष्ट किया और वहां की आम जनता को मार डाला। अकबर ने चित्तौड़गढ़ को जीतने के बाद वहां के नागरिकों का नरसंहार किया। लगभग 30,000 हिंदू मारे गए, जिनमें महिलाएं, बच्चे और अन्य आम लोग शामिल थे। अकबर ने इस जीत का जश्न मनाने के लिए फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया। इस दौरान हिंदू काफिरों के खिलाफ अकबर ने इस्लाम की जीत का दावा किया। अकबर ने चित्तौड़ में लगभग 30,000 निर्दोष हिंदुओं को मार डाला और उनके शवों की गिनती के आधार पर एक खून का वजन निकाला। यह एक क्रूर कृत्य था और उसने अपने शाही सैन्य से सभी मंदिरों और धार्मिक स्थलों को नष्ट करवा दिया। अकबर ने कई मंदिरों को नष्ट करने के आदेश दिए। नगरकोट के मंदिर पर हमले के दौरान उसने मंदिर में सेवा करने वाले सभी ब्राह्मणों को मार डाला। अकबर के सैनिकों ने मंदिरों की दीवारों पर खून और गोमांस फैलाया। यह एक स्पष्ट संकेत था कि अकबर के लिए धर्म केवल सत्ता और नियंत्रण का एक उपकरण था। अकबर ने गाय की हत्या पर रोक लगाने के बजाय मंदिरों में गायों की हत्या करने का आदेश दिया। उन्होंने 200 गायों की हत्या की और उनके खून को मंदिर की दीवारों और छतों पर फैलाया। यह घटना उनकी क्रूरता और धार्मिक सहिष्णुता के नकाब की ओर इशारा करती है। अकबर ने ज्वालामुखी मंदिर में जलती हुई ज्वाला को बुझाने का प्रयास किया, लेकिन वह नाकामयाब हुआ। इसके बाद उसने देवी के प्रति अपनी श्रद्धा के तौर पर सोने की छतरी चढ़ाई। हालांकि बाद में वह छतरी बदल गई और यह दर्शाता है
कि अकबर का धार्मिक विश्वास केवल राजनीतिक प्रचार के लिए था। अकबर ने 1582 में एक नया धर्म दिन-ए-इलाही स्थापित किया। इस धर्म का उद्देश्य विभिन्न धर्मों को एकत्र करना था, लेकिन यह असल में अकबर की सत्ता बढ़ाने के लिए एक रणनीति थी। यह धर्म केवल उनके शासन को मजबूत करने के लिए बनाया गया था। 1579 में अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया, जिससे हिंदू व्यापारियों और किसानों को राहत मिली। वह अपनी शासन नीति को धर्मनिरपेक्ष दिखाने की कोशिश करते थे, लेकिन वास्तव में उनकी नीतियां केवल राजनीतिक लाभ के लिए थीं। अकबर ने अपनी नीति के तहत हिंदू राजाओं से विवाह किए और उनके साथ गठबंधन किए, लेकिन यह सिर्फ एक राजनीतिक सौदा था। अकबर का उद्देश्य अपने साम्राज्य की शक्ति बढ़ाना था, न कि किसी धर्म की वास्तविक प्रतिष्ठा।